नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10 क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 को शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को के लिए शुभकामना देना चाहूँगा जो कि 21 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, और उम्मीद करता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि वो अच्छा रिजल्ट करे, अच्छे मार्क्स से पास हो जाए और जीवन में बहुत तरक्की करें। और फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नए नए एडमिट होके प्रमोट होके क्लास 10 में आए हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि पढ़ाई को शुरू से ही सिंसियरली और रेगुलरली करते रहिए। कभी आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा। अगर आप इग्नोर करते हैं, एक दिन लीव करते हैं, अगर एक दिन छुट्टी ले लेते हैं तो आपका 5 दिन का नुकसान हो जाता है। इसलिए रेगुलर पढ़ाई करें और एक ही घंटा पढ़ें, 2 ही घंटा पढ़ें, लेकिन रेगुलर करें। एक रूटीन बना लें और रूटीन के मुताबिक अपना अध्ययन करें। ऑनलाइन पढ़ाई अभी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप देख रहे हैं कोविड का एक बार फिर कहर जारी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग रेगुलर इस ऑनलाइन पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं। आज हम लोगों का जो क्लास होगा वो डिस्कशन है यूक्लिड के डिवीजन लेमा से। स्टैंडर्ड 3-4 से ही हम लोग इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। हम 7 में 3 से डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं 7 में 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। 7 में जब 3 से डिवाइड किए तो 7 3 2 जा 6 और यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ जाता है। यहाँ पर किस किस को क्या क्या नाम देंगे इसको देखें। ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशंट आ जाता है, ये डिविडेंड कहलाता है, और ये डिवाइजर कहला जाता है। इतना सा चीज, अगर किसी नंबर को, 2 पॉजिटिव नंबर को अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, चाहे वो 2 पॉजिटिव इंटीजर या नंबर कोई भी हो। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते आए हैं 3-4 क्लास से ही। डिवाइड हम लोग देखते हैं, इसको लॉन्ग डिवीजन बोला जाता है। अब यहाँ पर एक बात देखिए, ये जो 7 है यानी कि ये जो डिविडेंड है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। 7 इज इक्वल टू ये जिससे डिवाइड दिए हैं यानी कि डिवाइजर, और जो क्वोशंट हमको प्राप्त हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 2, ठीक, तो 3 × 2 6 हो गया, लेकिन हमारे पास 7 है तो ये रिमाइंडर ऐड करने पर वो आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर 1 रिमाइंडर ऐड कर दिए तो ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये आ गया। इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का रिजल्ट बोलते हैं। अब देखिए, ये किसी भी नंबर 2 नंबर के साथ पॉसिबल होगा। यहाँ पर एक बात नोट कीजिए, ये जो क्वोशंट है ये और ये जो डिविडेंड है, इस दोनों में क्या रिजल्ट आता है इसको देखें। यहाँ पर तो ये जो क्वोशंट है ये डिविडेंड से कम हो गया, लेकिन एक केस हम लेते हैं, हम 5 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। ये भी तो हो सकता है, 5 और 1 भी तो पॉजिटिव इंटीजर है, हम इसको डिवाइड दे सकते हैं। तो अगर इसको डिवाइड देते हैं तो 1 5 और ये 5 हो जाता है। इस केस में हमारा रिजल्ट ये आता है। तो क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो डिविडेंड है और जो क्वोशंट है वो सेम आ गया। तो क्वोशंट डिविडेंड के इक्वल हो सकता है, क्वोशंट डिविडेंड से छोटा हो सकता है। क्वोशंट डिविडेंड के इक्वल कब होगा, जबकि हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड देंगे, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड देंगे
तभी कोशेंट और डिविडेंड इक्वल होगा। याद रखें इस बात को, कोशेंट इज इक्वल टू डिविडेंड, जबकि डिवाइजर 1 हो, डिवाइजर जब 1 हो, ये तभी संभव है। एक केस ही इसमें पॉसिबल है, इसके अलावा आप जितना केस ले लें, जो भी एग्जांपल ले लें, वो इसी में आएगा। और इसमें क्या आ जाएगा कि कोशेंट ये लेस होगा, कोशेंट लेस होगा डिविडेंड से। एक पॉइंट ये, इस 2 पॉइंट को याद रखना। यहां पर रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर 1 है, यहां पर रिमाइंडर 0 आ गया। किसी में रिमाइंडर 2 भी आ सकता है, किसी में 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। लेकिन एक बात जो नोट करने लायक है वो ये है कि रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। ये इसके लिए कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर यह छोटा होगा, किससे छोटा होगा? डिवाइजर से। रिमाइंडर डिवाइजर से एनी टाइम छोटा होगा, लेकिन ये जो है ये 0 हो सकता है। इस केस में 0 हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर ये 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन ये छोटा होगा हमेशा किससे? जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं। तो जिससे डिवाइड दे रहे हैं वो डिवाइजर कहलाएगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है यूक्लिड का डिवीजन लेमा। यूक्लिड का डिवीजन लेमा एक प्रूवन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका हम लोग यूज किसी दूसरे थ्योरम को प्रूव करने में करते हैं। तो इसके लिए अब एक स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। वो स्टेटमेंट क्या होता है देखें। तो हम लोग चलते हैं यूक्लिड के डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट पर। सबसे पहले तो इसको याद रखो कि ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। इसका इस्तेमाल हम लोग किसी दूसरे थ्योरम को प्रूव करने में करते हैं। मान लेते हैं कि 2 पॉजिटिव इंटीजर है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। यहां पर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A और B हम लोग लेते हैं। मान लेते हैं A ग्रेटर देन B है, A B से बड़ा है। जब हम इसको डिवाइड देते हैं तो हमारे पास 2 और पॉजिटिव इंटीजर आता है। When we divide A
एंड बी, बल्कि ए बाई बी, वी गेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स C एंड D। जब हम इसको डिवाइड देते हैं तो दो और पॉजिटिव इंटीजर्स मिलता है C और D। वो किस प्रकार होता है, A को जब B से डिवाइड दिए, A को B से डिवाइड दिए तो B डिवाइजर हो गया, और जो दो अदर पॉजिटिव इंटीजर्स मिला हमको वो C और D है। जहां मान लेते हैं C को कोसेंट है, ये कोसेंट हुआ तो इसको हम लोग C लिख देंगे, डिवाइजर इंटू कोसेंट, और ये D है ये रिमाइंडर हो जाएगा तो प्लस D। ये हमारा स्टेटमेंट है यूक्लिड के डिवीजन लेमा का, जहां पर कि याद रखो इसको, ये डिविडेंड B डिवाइजर C कोशेंट, A डिविडेंड B डिवाइजर C कोशेंट और D रिमाइंडर। इसी को हम लोग यूक्लिड का डिवीजन लेमा बोलेंगे, लेकिन एक कंडीशन होगा कि ये जो रिमाइंडर है D यह हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये लेस होगा किससे, तो जिससे हम उसको डिवाइड दे रहे हैं, यानी कि P से यह हमेशा छोटा ही होगा। यही है यूक्लिड का डिवीजन लेमा। उम्मीद है कि ये यूक्लिड के डिवीजन लेमा को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसका एप्लीकेशन क्या है, यूक्लिड के डिवीजन लेमा का हम लोग अप्लाई करेंगे एचसीएफ फाइंड करने में, जब उसके एल्गोरिथम को पढ़ेंगे। एल्गोरिथम क्या है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज यूक्लिड के डिवीजन लेमा को अच्छी तरह से तैयार करो, और थोड़ा सा ही पढ़ो, लेकिन ठीक से पढ़ो और पक्का पढ़ो। वीडियो पूरा देखा करो, भागा भागा के नहीं देखोगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, प्रॉब्लम आगे होगा। ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरा साल पढ़ना है तुमको। ठीक है, आज इतना सा ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। जय हिंद।